ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और केरल आधी आबादी की सामाजिक जिम्मेदारी किस तरह से केरल में ले रही है, ये देखने की बात है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस के राजनीतिक दलों के सियासी नैरेटिव पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सवाल खड़ा किया है कि राज्य की होम मेकर्स अब घर की जिम्मेदारी से अलग सामाजिक जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आई है। पीएम मोदी ने 10 साल पहले नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज केरल में बेटियां पढ़ लिखकर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रख रही हैं, बल्कि शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए भी वो आगे आई हैं। केरल में के मुन्नार पंचायत चुनाव में देश भर में ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है, बीजेपी उम्मीदवार सोनिया गांधी के मैदान में उतरने की खबर है। हाँ बिल्कुल चौंकिए मत, ये सोनिया गांधी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। लोगों ने को चौंकाया इन्होंने। 34 वर्ष की सोनिया गांधी देश के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ चुनाव मैदान में उतरी हैं। कांग्रेस नेता के परिवार में पैदा हुई लड़की का नाम सोनिया गांधी रखा गया, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि वो एक दिन बीजेपी की नेता बन जाएंगी। तो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हुई सोनिया गांधी और वो अपने पिता के इतर बीजेपी में शामिल हुई और आज वो बीजेपी की कैंडिडेट है। 9 से 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव में जेनजी और पढ़ी लिखी लड़कियों के बड़ी भागीदारी ने स्थानीय निकाय चुनाव में मार धाड़ के आरोप प्रत्यारोप की तीखी सियासत को गौड़ कर दिया है। ये जेनजी डेवोल्यूशन ऑफ पावर पर बहस करती हैं, परिवारों की जरूरत पर बात करती हैं। विधानसभा चुनाव से पहले केरल में स्थानीय निकायों और लोकल बॉडी इलेक्शंस राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कहते हैं कि जो पार्टी निकाय चुनाव में जीतती है वही केरल में सरकार बनाती है। यह पिछले कई समय से होता हुआ आ रहा है। 2 बार से सीपीएम के साथ यही हुआ है, और जबकि कांग्रेस निकायों में पिछड़ती हुई दिख रही है। इस बार बीजेपी ने दोनों गठबंधनों से अलग चुनौती पेश की है। राज्य भर में केरल में अब तक लोकल बॉडी चुनाव कांग्रेस की यूडीएफ और सीपीएम की एलडीएफ के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी का एनडीए गठबंधन बड़ी चुनौती दे रहा है। लगभग सभी सीटों पर एनडीए पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। खास बात यह है कि बीजेपी ने बड़ी तादाद में महिलाओं को टिकट दिया है। केरल में 6 कॉरपोरेशन और 87 म्यूनिसिपैलिटी के साथ 971 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत और 14 डिस्ट्रिक्ट पंचायतों में लोकल बॉडी का चुनाव होना है। लोकतंत्र के इस उत्सव में केरल का नजारा कुछ खास है। चुनाव अधिकारी से मिले डेटा के मुताबिक इस समय 72,005 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, और खास बात है कि इनमें 37,000 से ज्यादा महिलाएं उम्मीदवार बनी हैं। 2 फेज में होने वाले चुनाव में केरल का नजारा लोकतंत्र के एक बड़े उत्सव की तरह है। महिलाओं ने चुनाव की कमान अपने हाथ में लेकर सियासी लीडर्स के माथे पर पसीना ला दिया है। बिल्कुल, तो अब सिर्फ वोटर नहीं बनी है महिलाएं, वो राजनीति में और शासन में अपनी हिस्सेदारी के लिए आगे आई हैं, और केरल इसका उदाहरण बन रहा है। केरल में गुरुवार से प्रत्याशी मुन्नार से दरअसल प्रत्याशी पंचायत चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सोनिया गांधी पार्टी के प्रचार के लिए उतरी हुई हैं और वो कन्विंसिंग कर रही हैं। சோனியா காந்தி தான் எங்க அப்பா வச்ச பேரு. எங்க குடும்பத்துல எல்லாருமே காங்கிரஸ் உள்ள ஆளுங்க தான். இப்போ வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து பிஜேபியில இருக்காங்க. அவங்க பிஜேபியில இருக்கனால அவருக்காக சப்போர்ட்டிவா நானும் இருக்கேன். அதனால இந்த சோனியா गांधी என்ற நான் बीजेपी मत्सरिக்கிறேன்। तो बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं सोनिया गांधी। अपना नाम उन्होंने बताया और कहा कि बीजेपी और एनडीए को वोट दीजिए। एनडीए प्रत्याशी ऐश्वर्या ने भी एनडीए के पक्ष में वोट मांगा है। നമസ്കാരം, ഞാൻ ഐശ്വര്യ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏനാത്ത് ഡിവിഷനിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ഞാൻ മത്സരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് 11 മണിക്ക് നാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു। तो ऐश्वर्या कह रही हैं कि उन्होंने अपना पर्चा फाइल किया है और एनडीए को वोट देने की अपील वो कर रही हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता विनया जुड़ी हुई हैं तिरुवनंतपुरम से, और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनय, सबसे पहले ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट, किस तरह से महिलाएं ये जो परिवर्तन है कैसे इसको देखती हैं, और महिलाओं की जो फीलिंग्स है आप बेहतर शायद बता पाए, हम लोग के साथ साझा कर पाए इन चुनावों के विशेष संदर्भ में।
यह केरल में पंचायती चुनाव है, मगर माहौल देखे तो लग रहा है कि यहाँ असेंबली चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव हो गया था। उस पर उस समय पर जितना माहौल देखा हमने वो अभी भी हम देख रहे हैं। वो कि बीजेपी का बात बताएगा, एनडीए अलायंस का बात बताएगा, तो वो 90% सीटों में इस बार उम्मीदवारों को लगाए और सबसे ज्यादा सीटों में, बहुत सारे सीटों में एकदम क्लोज कंटेस्ट भी दे रहे। और महिलाओं का बात कर रहे तो जब बिहार का रिजल्ट आया था, जो बिहार में जो रिजल्ट आया उसमें महिलाओं का प्रभाव कितने थे उसका बहुत सारे डिस्कशन केरला में भी हुई थी। उसके बाद यहाँ ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद आए तो अभी तो हम ऐश्वर्या का बात सुना और ये जो सोनिया गांधी का बात सुना, और भी लड़कियां हैं और भी है कि श्रुति का नाम बोलना ही चाहिए, क्योंकि श्रुति कन्नूर जिले से वो कंटेस्ट में है, एनडीए कैंडिडेट है वहाँ साउथ वहाँ के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो कन्नूर कॉरपोरेशन में कि उधर लड़ रही है। कन्नूर का ये एक इम्पोर्टेंस भी है, कन्नूर में कम्युनिस्ट पार्टी इतना स्ट्रांग है, वहाँ 14 सीटों में निर्विरोध होके उनका उम्मीदवारों ने विजय हो गया है, क्योंकि वहाँ विरोधियों नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बाकी पार्टी लोगों को कैंडिडेट्स नहीं है, इसलिए वो 14 सीटों में इसने एक पक्षी विजय हो गया, ऐसा नहीं था। उसने धमकियां देके और थ्रेटन करके बाकी लोगों को धमकियां दिया और उसको इसलिए वो लोग लड़ने में आगे नहीं आया और वो वापस गए। मगर उसी डिस्ट्रिक्ट में एक 24 ईयर लड़की ने आगे आके वो काम भी कर रहे, वो एक डिलीवरी गर्ल है, वो आगे आके अभी लड़ाई में है और असली वो उनका जो सीट है वहां पे वो लड़ रही है, वहां पे बहुत क्लोज कंटेस्ट भी दे रहे, तो इसलिए वो एक ऐसा एक माहौल है कि अभी केरल में कि सारे नारी शक्ति आगे आई है। और यहाँ पे एक क्या है कि हम बोल रहे कि लोकनीतिक उत्सव बोलते हैं हम चुनाव को, जैसे उत्सव का पूरा हाल में है यहाँ। जी 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 जी, निश्चित तौर पर विनोद जी, इस परिवर्तन को ये कहा जाए कि ये जो आधी आबादी जिस तरह से अपने हक हकूक के लिए, राजनीतिक हक हकूक के लिए आगे आई है, कैसे देखते हैं इसको? लेकिन सबसे पहले तो विनया की इस खबर में कि राहुल गांधी भी थे वायनाड से, केरल से, प्रियंका गांधी अभी सांसद हैं, अब सोनिया गांधी ही बची हुई थी तो वो भी म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंडिडेट बन गई है। भले ये अलग बात है कि सोनिया गांधी इस बार बीजेपी के कैंडिडेट है और केरल में इस सोनिया गांधी के नाम पे काफी चर्चा भी है। देश में आप भी देखिए कि कई टेलीविजन से लेके मीडिया में ये खबर बन रही है कि सोनिया गांधी बीजेपी की हुई जी। तो ये खबर के बीच में अगर आप सीरियस नोट पे देखें तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और स्लोगन को लेके जिस तरह से माँ बाप ने खास करके उत्साह दिखाया था बेटी को लेके, अपने बेटियों के सेल्फी लेते हुए पिता को ऐसे अनगिनत बार देखे होंगे, तो ये बेटियों को जो मेन स्ट्रीम में एक रिस्पेक्ट देने और उसको जब आप एम्पावर करने की बात कर रहे हैं तो बिहार का एक चुनाव ने आपको इस बार दिखाया, सबको चौंकाया। 20 साल के 22 साल के एंटी इनकम्बेंसी को बिहार में आधी आबादी ने एकदम बिल्कुल से धता बता दिया, सारे पॉलिटिकल नैरेटिव्स खत्म कर दिए। तो केरल का नैरेटिव्स इसी महिलाओं ने खत्म किया है। ये जेनजी जो लड़कियां हैं जब ये स्कूल कॉलेज से निकली है, यूनिवर्सिटी से निकली है, जो अभी देखिए कि किस दम से चुनाव लड़ रही हैं। जिस बीजेपी को इस केरल में एक कैंडिडेट नहीं मिलता था, वहां बीजेपी इस बार के म्युनिसिपल चुनाव में आप देखिए कि कांग्रेस और लेफ्ट से ज्यादा कैंडिडेट उसके चुनाव लड़ रहे हैं जी। ये श्रुति जो आप देख रही है ये भी एक मैसेज है देश के लिए। जो श्रुति की बात अभी अविनिया कर रही थी, ये श्रुति एक डिलीवरी गर्ल है जो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण घर वहां लोगों के घर में जाके सामान पहुंचा के और उसमें जो पैसा मिलता है इससे गुजारा करती है। लेकिन आज जब वो अपने पोस्टर के सामने में खड़ी है स्कूटी लेके, वो डिलीवरी गर्ल, तो आप इस देश के लोकतंत्र का एहसास कीजिए जो किसी परिवार के बड़े बैकग्राउंड से नहीं है। ये इंश्योर करता है कि लोकतंत्र में वो जज्बा है, जो महिलाएं अगर आगे बढ़ के आती है तो उसे भी लोकतंत्र के इस फेस्टिवल में, लोकतंत्र में सामाजिक भागीदारी में महिलाओं का भी उतना अधिकार है। जी जी, और ये अधिकार केरल में इस महिलाओं ने इस बार कमाल के दिखाया है। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ऑन मूव, और ये डेमोक्रेसी को एक बड़ी उम्मीद केरल से है। जी, निश्चित तौर पर बड़ी उम्मीद है केरल से। और
यहाँ पर हम एक और खबर है हमारे साथ में जिसकी हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। यहाँ रुकेंगे।